शुरुआत आज की कुछ बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार 840 सरकारी स्कूलों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क जोड़ने जा रही है। को लेकर देहरादून में समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा विद्यालय शिक्षा में ICT योजना के अंतर्गत 840 के विद्यालयों में हाई मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं का शुभारंभ सिंह ने किया। तो वहीं बताते चले स्मार्ट क्लास से कुल बताते चले स्मार्ट के बच्चे जिनका सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड सरकार 840 सरकारी स्कूल में आपको चले वर्चुअल क्लास का शुभारंभ सीएम पुष्कर धामी ने कहा। तो वहीं आपको बताते कार्यक्रम में सीएम धामी उपस्थित ही रहे। आपको बताते चले स्मार्ट क्लास शुभारंभ सीएम किया, जहां बताते चले को स्मार्ट बनाने को इनका शुभारंभ किया गया। आपको बताते किया तो उत्तराखंड में बच्चों को स्मार्ट शिक्षा के लिए भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी देने वाले हम साल के सभी साथियों को मैं यहाँ संवाद उनके साथ स्थापित करता हूँ। छात्र छात्राओं आज के युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक नहीं रहा, बल्कि डिजिटल तकनीक, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट क्लासरूम से अनंत संभावनाओं के दौर खुल रहे हैं। किसी सीमा तक नहीं रहता, एक इंडस्ट्री तक जाने का ये मार्ग खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप केवल अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को अधिक और सरल तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि 10 से दूर क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ और शिक्षकों के संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा कर सकते हैं। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है, राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम में धामी ने संबोधन। तो आपको बताते कार्यक्रम सीएम पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान धामी ने संबोधित किया। तो वहीं अवसर मिलना चाहिए, उनकी समाज से सहायता करनी चाहिए। नारी शक्ति अधिनियम योजना, प्रति दीदी जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने शक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य उत्तराखंड में विशेष लगाव है। कोई अवसर नहीं है देश का अवसर हो, कोई दुनिया के देश में आए हों, तो प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का स्मरण अवश्य करते हैं। अभी मैं गढ़वाल राइफल्स के में गया था। स्टोन में शहीदों की सम्मान यात्रा का समापन कार्यक्रम था, और जो हमारे राज्य के अंदर जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया, ऐसे शहीदों की स्मृति में हम यहां देहरादून में ही गुनियाल गांव में एक बहुत भव्य सैन्य धाम बना रहे हैं। उनके घर आंगन की मिट्टी लाकर उस सैन्य धाम को समर्पित की जा रही है, जिसकी उनकी भावनाएं, उनके देश के लिए किया सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ी को स्मरण में रहे, उनकी याद। उससे प्रेरित होकर हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे देशभक्ति के लिए प्रेरित हों, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रेरित हों, और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो और उनका वो हमेशा करें। उसको लेकर हमने वीर माताओं को, जो हमारे सैनिकों की माताएं थी, जिनके पुत्र देश की सीमाओं पर शहीद हो गए, बलिदान हो गए, उनकी माताओं का, उन वीर नारियों का,
जिन्होंने अपना पति खो दिया, उनका हम सम्मान कर रहे थे। और उससे पहले मैं वहां के वार मेमोरियल पर गया, तब मैंने देखा प्रताप सिंह जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा हुआ था और उन्होंने गढ़वाल राइफल्स का मोमेंटो फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट किया था यहां से ले जाके। आप सबको याद होगा 2022 को 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य की ब्रह्मकमल लगी हुई टोपी, जैसे ये मैंने लगा रखी है इसमें, या रेखा जी ने लगा रखी है, यही उन्होंने धारण की थी। और आज हमारी ये टोपी, आप लोग कहीं भी जाएंगे, दुनिया के किसी देश में जाएंगे, मैं लंदन गया था, मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, मैं बर्मिंघम गया, मैं हिंदुस्तान के अनेक बड़े शहरों में गया, वहां मेरे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन मिलते हैं, वो जब भी मुझसे मिलने आते हैं, एयरपोर्ट पर मिलते हैं या किसी कार्यक्रम में मिलते हैं, तो वही ब्रह्मकमल की टोपी और हमारी जो बहनें हैं, मातृशक्ति है, वो हमारे यहाँ के परंपरागत वस्त्र पहनकर आते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि उनका हमारे राज्य उत्तराखंड से विशेष लगाव है। और उसके बाद अनेक कार्यक्रम हमारे राज्य के अंदर उन्होंने शुरू किए हैं, अनेक विकास की योजनाएं शुरू की हैं। हम एक बार, आप में से बहुत सारी हमारी बेटियां आने वाले चुनाव में, या तो उन्होंने अब जाकर इधर कभी वोट दिया होगा तो 2024 में किसी ने दिया होगा, या अभी तो नगर पालिकाओं के, पंचायतों के ये जो चुनाव संपन्न हुए हैं, किसी ने, आप लोगों ने पता नहीं भाग लिया कि नहीं लिया, किसी ने अभी किसी ने लिया कि नहीं लिया? एक ने लिया है। लेकिन मुझे लगता है अब आने वाले चुनाव में आप सब में से सभी लोग जो है ज्यादातर वोटर बनने वाले हैं। इन सालों में ये हुआ, ये तो हमको सबको जानकारी है। एक कालखंड 2014 से पहले का भी था, जब दुनिया के अंदर हमारे देश की पहचान बन गई थी, घपलों वाला देश, घोटालों वाला देश, और दुनिया के वैश्विक मंचों पर आज जहां पूरी दुनिया कोई वैश्विक घटना होती है, तो हमारे देश का क्या रुख है, इसका इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है कि भारत क्या रुख लेने वाला है। और उस समय दुनिया के मंचों पर हम अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। हमारी पहचान बनती जा रही थी, डब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी नहीं कर पाता है। उस पहचान को आज समाप्त करके आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे खेल का मैदान हो, खेल मंत्री जी बैठी हैं, चाहे वो आज नवाचार का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने, हमारी सेनाओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस शौर्य पराक्रम का परिचय दिया, और हमारे जो रक्षा के उपकरण थे, उन रक्षा के उपकरणों को, स्वदेशी निर्मित रक्षा के उपकरण, ब्रह्मोस जैसी, आकाश जैसी मिसाइलों ने पाकिस्तान के एक एक आतंकी अड्डे को और उनके बेसों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उसका परिणाम हुआ कि चार दिनों में ही, बेटियों, 4 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटने के बल आना पड़ा और हमसे समझौते की भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि ये नया भारत है। आप सबको मैं इसलिए बातें कह रहा हूं आज, क्योंकि पहले कोई आतंकवादी घटना होती थी 2014 से पहले, पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे सेना के जवानों के सर काट कर लेके जाते थे। कोई भारत का ऐसा शहर नहीं था जो आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित न होता हो। कोई बड़ी बड़ी घटना होती थी तो केवल जो है निंदा कर दी जाती थी,
पाकिस्तान को बयानों में कोस दिया जाता था और उसकी इतिश्री कर दी जाती थी। लेकिन अब पुलवामा में हो, चाहे उरी में हो, अटैक होता है, आतंकवादी हमला होता है, पहलगाम में आतंकवादियों का हमला होता है, हर हमले का जवाब, गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम और सर्जिकल स्ट्राइक से और सीधे उनके आतंकी अड्डों को नष्ट और नेस्तनाबूद करके दिया जाता है नए भारत में। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सशक्त हुआ है। इसलिए आप सब आने वाले समय के हमारे सब आप लोग कर्णधार हैं और जो आने वाले 25 साल हैं जिसमें भारत को विकसित भारत बनना है, विकसित भारत बनना है। विकसित भारत का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, स्वदेशी का संकल्प लेकर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक संकल्प शक्ति के साथ योजनाबद्ध तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और आप सब लोग अमृतकाल के सही मायने में वाहक हैं। क्योंकि 25 साल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2047 में 2047 में हमारा देश भारत विकसित भारत बनेगा और हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ गए हैं। जहां हमारा नंबर देश की दुनिया की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर होता था, अब हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। और अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने कहा कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। तेज गति से भारत आज आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया का सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में हो रहा है तो वह भी हमारे ही देश में हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी थी, उस समय जिन लोगों ने देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया, वो कहते थे कि इंटरनेट सुविधा नहीं है, यहां पर नेटवर्क नहीं आता है, यहां पर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, कैसे डिजिटल चलेगा। आप देखिए अभी मैं 2 अक्टूबर को देशव्यापी जो अभियान चला उसमें खादी की खरीदारी करने के लिए मैं भी एक खादी की दुकान में गया तो वहां मैंने भी पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से किया, आपके विधानसभा में यमुना कॉलोनी के गेट के बगल में। अभी दीपावली में खिलौने खरीदने जाएंगे, कुम्हार के यहां पर दिए खरीदने जाएंगे तो कुम्हार के यहां पर भी यूपीआई से उससे पेमेंट होता है। चाय वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, छोटी सी दुकान वाला, सब डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं आजकल। आप लोग भी करते हैं कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन? करते होंगे, आप भी करती हैं? आज फोन दे तो नहीं है यहां से। तो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, उस योजना की लॉन्चिंग भी हमने इसी सभागार में करी थी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना एक ऐसी योजना जिसने हमारे बहुत सारे बेटे बेटियों को, बहुत सारे भांजे भांजियों को, उनके माता पिता उनको छोड़कर चले गए, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, उनके लिए हमने यही योजना को शुरू किया था। साथ ही मैंने भगवान से उस दिन प्रार्थना भी की थी कि हे भगवान, इस योजना को हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन इस योजना को बहुत लंबे समय तक जिनके लिए शुरू कर रहे हैं उनके लिए चल जाए, लेकिन आगे हमको इसको चलाने की आवश्यकता न पड़े। क्योंकि दुखद था जिनके माता पिता कोरोना महामारी या अन्य बीमारी से उस समय चले गए थे। नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के माध्यम से आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। अनेक महिलाएं आज जहां अपना स्वरोजगार कर रही हैं,
वहीं अन्य लोगों को भी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी कौशल से अन्य लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ रही हैं, उनका भी काम चला रही हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ आमदनी का साधन बना रही हैं और इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं कि उनके द्वारा जो बनाए हुए उत्पाद हैं, हमारी महिलाएं जो काम करती हैं, इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे से वापस आ चुके हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, उनके साथ प्रदेश में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मिलकर उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मांग की गई है, जिन मांगों को जल्द ही पूरा करने का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा आश्वासन भी दिया है। सारे अलग अलग मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और हमारे वन मंत्री जी, सभी विषय राज्य के बहुत सारे मुद्दे जो पहले से भी हमारे प्रस्ताव में चल रहे थे और कुछ नए प्रस्ताव मैंने भारत सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगणों के सामने रखे हैं और सभी ने बहुत सकारात्मक रूप से, जैसे हमेशा भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के विकास के लिए करती है, इस बार की सभी सकारात्मक रूप से बात की। तो वहीं उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परीक्षाओं की सूचिता आपको बताते चले पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भविष्य में ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई संभावना न हो। तो वहीं हेमकुंड में जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल के जयकारों के बीच सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब और समीप स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शीतकालीन के लिए विधिवत रूप से बंद कर दिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि वाहे गुरु जी दे कृपा और आशीष सभी का सदैव बना रहे। ऐसी प्रार्थना है कि हेमकुंड साहिब में पारंपरिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ कपाट बंद की प्रक्रिया पूरी की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस वर्ष भारत की नहीं बल्कि विश्व भर में हजारों श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने वाले हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ का व्रत पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। मुख्यमंत्री दंपति ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर भगवान शिव पार्वती से समस्त प्रदेश वासियों के सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की। तो वहीं करवा चौथ के पावन अवसर पर उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर पारंपरिक रूप से निर्जल व्रत रखा। उन्होंने भगवान से अपने परिवार के सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना भी की।